तो बजट 2026 आ गया है और कहा जा रहा है कि ये भविष्य को देखकर बनाया गया है। लेकिन इसका असल में हमारे लिए मतलब देश के लिए क्या मतलब है? चलिए इसी को समझते हैं और देखते हैं कि इस बार इसमें क्या खास है। ठीक है। तो इस बजट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके 4 बड़े मिशंस को देखना। इससे तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि भाई असली फायदा किससे और कैसे मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास की। चलिए देखते हैं कि इस बजट में मध्यम वर्ग की फाइनेंशियल पीस यानी उनकी आर्थिक शांति के लिए क्या रास्ते बनाए गए हैं। टैक्स सिस्टम। ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों को लगता है कि बस कोई बहुत बड़ी पहेली सुलझानी है ना। ऐसा लगता है कि इस बार के बजट में इसी उलझन को बिल्कुल सीधे सीधे सुलझाने की कोशिश हुई है। तो देखिए, सबसे बड़ा कदम यही है टैक्स सिस्टम को आसान बनाना। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि कागजी कार्रवाई कम हो, नियम इतने आसान हों कि समझ आएं और कोई भी बिना डरे अपना टैक्स खुद भर सके। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि इसे कम डरावना बनाया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पहलुओं की जो देश की एकदम जड़ें मजबूत करने के लिए हैं, यानी हमारे किसानों और जरूरतमंद तबके के लिए। अब ये जो है ना, ये सरकार की एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी को दिखाता है। देखिए, एक तरफ तो किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ रही है, सिंचाई की सुविधाएं बेहतर हो रही हैं ताकि पैदावार बढ़े। दूसरी तरफ खेती में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आसान किया जा रहा है। और इन सब के साथ महिलाओं और गरीबों के लिए भी खास आर्थिक सहायता योजनाएं हैं। तो इन सारी कोशिशों का एक ही बड़ा लक्ष्य है, आर्थिक मजबूती, और वो भी बिल्कुल जमीनी स्तर पर। देखिए, मकसद साफ है। जब देश की जड़ें मजबूत होंगी तभी तो विकास का फायदा समाज के हर कोने तक पहुंचेगा। कहते हैं ना, किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर ही तो निर्भर करता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि बजट 2026 अगली पीढ़ी में इन्वेस्ट करके उनके सुनहरे भविष्य के लिए क्या रोडमैप तैयार कर रहा है। यहाँ पर ना युवाओं को मजबूत बनाने का एक सीधा साधा 3 स्टेप प्लान दिखता है। पहला कदम, शिक्षा की नींव को पक्का करना, जिसके लिए स्कूल कॉलेज का बजट बढ़ा है। दूसरा, सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि हुनर पर जोर देना, इसके लिए है नई स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। और तीसरा, इन स्किल्स को इस्तेमाल करने के लिए रोजगार के नए मौके बनाना। और देखिए, अच्छी पढ़ाई और नौकरी ये सब तभी काम आएंगे जब सेहत अच्छी हो, है कि नहीं। इसीलिए हेल्थ केयर पर भी पूरा जोर है। बेहतर अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच, इसका सीधा सा मतलब है एक हेल्दी और प्रोडक्टिव जनरेशन। तो हमने मिडिल क्लास, किसान और युवाओं की बात कर ली। अब आखिर में जरा उन बड़े निवेशों पर नजर डालते हैं जो पूरे देश के विकास को रफ्तार देने वाले हैं और एक मॉडर्न मजबूत भारत की नींव रखने वाले हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि बड़ा पैसा कहाँ जा रहा है। 2 बड़े पावर सेक्टर्स में, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों में भारी निवेश का सीधा मतलब है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, अच्छी सड़कें और मजबूत सप्लाई चेन्स। असल में यही वो चीजें हैं जो पूरे देश की तरक्की का इंजन बनती हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो निवेश है, ये सिर्फ इन 2 सेक्टर्स तक ही नहीं रहेगा। नहीं, ये एक इंजन की तरह काम करेगा जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को आगे खींचेगा। इससे क्या होगा? देश का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और भी ज्यादा मजबूत बनेगा। हाँ, ये बात तो है कि ये सभी बड़े वादे और योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है, ये हकीकत कब और कैसे बनेंगी। क्योंकि कागज पर बने प्लान्स की असली परीक्षा तो जमीन पर ही होती है, और इस सवाल का जवाब, खैर, वो तो आने वाला वक्त ही देगा।